अस्सलामुअलैकुम। आज का मैं टॉपिक जो आपके पास लेकर आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बच्चों के लिए चाय कैसी होती है। तो यहाँ टॉपिक है टीज़ फॉर टॉडलर्स। टॉडलर्स होते हैं 1 to 3 ईयर्स की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको टॉडलर्स कहा जाता है। 4 बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि इज़ इट सेफ़ टू गिव योर टॉडलर टी, यानी कि बच्चों को चाय देना सेफ़ है या नहीं। बेस्ट चीज़ कौन सी हो सकती है बच्चों के लिए, और कैफ़ीन का क्या इफ़ेक्ट होता है किड्स पे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जनरली, तो वो डिस्कस होंगे। पढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि इज़ इट सेफ़ टू गिव योर टॉडलर टी। जब आप बच्चों के लिए चाय कंसिडर कर रहे होते हैं तो आपको यू मस्ट वांट टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें, क्योंकि बहुत सारी जो चाय हैं पर्टिकुलरली ब्लैक एंड ग्रीन लीफ वैरायटीज़ जो हैं, ग्रीन लीफ की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनके अंदर कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो कि बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है उन बच्चों के लिए जो कि 12 ईयर्स से कम हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की ट्रबल स्लीपिंग कर सकता है, नर्वसनेस के इश्यूज़ हो सकते हैं, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो सकता है, सोडियम पोटेशियम लेवल्स में कमी हो सकती है उनकी बॉडी में। और हर्बल टीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो वो बने होते हैं प्लांट्स के लीव्स, रूट्स या फिर सीड से। दे डोंट यूजुअली कंटेन कैफ़ीन। आप उनको ले सकते हैं। बैग टीज़ जो होती हैं वो भी इसी टाइप में इंक्लूड हैं, लेकिन इसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि बैग टीज़ ऑफन इंक्लूड मोर देन वन टाइप ऑफ हर्ब। ओके, तो क्योंकि कुछ हर्ब्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं बच्चों के लिए, कुछ होते हैं वो भी मसला कर सकते हैं। और एलर्जीज़ जो हैं वो एक और अनदर कंसर्न, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जीज़ भी हो सकती हैं हर्ब्स से। तो उसके साइंस क्या होंगे? ट्रबल ब्रीदिंग, स्वेलोइंग ऑफ थ्रॉट, लिप्स या टंग्स या सेफ, यानी कि फेस, टंग या लिप्स का फूल जाना। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि बेस्ट टीज़ फॉर टॉडलर्स कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले बात करते हैं फेनल की। फेनल मतलब सौंफ का पानी इज़ ट्रेडिशनली यूज टू एड गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस लाइक गैस पेन और इवन कोलिक। गैस पेन और इवन कोलिक में भी ये बहुत एड करती थी ट्रेडिशनली। और इसके अलावा इट बेनिफिट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ बाउट ऑफ कोल्ड एंड कफ। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जिंजर टी के बारे में सबको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, और इसकी बहुत तारीफ़ की जाती है जब बात हो डाइजेशन की या फिर नौज़िया रिलीज़ करना हो, मोशन सिकनेस हो। तो ये हर्ब बहुत फ़ायदेमंद होती है कंजेशन में भी। इसका एक स्पाइसी सा फ्लेवर होता है, हो सकता है बच्चों को फ्लेवर ना पसंद आए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी टी है। पेपरमिंट सबको मालूम है, मे हेल्प विद एनीथिंग फ्रॉम एन अपसेट टमी, यानी कि इरिटेबल बाउल, कॉलिक या नोज़िया में, एंड स्ट्रेस टू नेज़ल कंजेशन एंड कफ सप्रेशन। हर चीज़ से रिलैक्स करता है। बहुत अच्छा जो है वो ये हर्ब है, तो इसको भी यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए। तीसरा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ कैफ़ीन ऑन किड्स, यानी कि बच्चों पर कैफ़ीन के क्या असरात मुरतब होते हैं। कैफ़ीन इज़ अ स्टिमुलेंट विच हैज़ द एबिलिटी टू कॉज जिटर्स एंड डिस्टर्ब स्लीप साइकिल्स, यानी कि वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरी बात यह कि कैफ़ीन एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है, जिसके वजह से बच्चों को सर दर्द की शिकायत हो सकती हैं। और बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज में होती हैं, उनके ऑर्गेन्स भी और वो ख़ुद भी, जैसे कि लिवर है, किडनीज़ है, वो फुली डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों की बॉडी उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं बच्चों पर। कैफ़ीन के अलावा ट्रू ट्रीज़ के अंदर पॉलीफेनॉल लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। ये जो है वो एक बहुत सारे पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स में तो इनका किरदार है, जैसे कि आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकता है, लेकिन बच्चों के ऊपर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि जैसे कह सकते हैं हम कि आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, कैन आई गिव टी टू माई टॉडलर, यानी कि मैं अपने बच्चे को टी दे सकती हूँ। इफ़ योर बेबी इज़ अंडर द एज ऑफ 6 मंथ्स, अगर आपका बेबी 6 मंथ्स से छोटा है तो उसको बिल्कुल भी टी के साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवाएं। उसका एज रिकमेंडेशन वो भी हर्बल टी की जो है वो आफ्टर 8 मंथ्स है, यानी कि हर्बल टी भी आपने 8 मंथ से पहले नहीं देनी है। व्हाट टाइप ऑफ टी इज़ बेस्ट फॉर टॉडलर्स, यानी कि किस तरह की चाय बेस्ट होती है बच्चों के लिए। वो टी दैट डज़ नॉट कंटेन कैफ़ीन इज़ प्रेफर्ड फॉर टॉडलर्स। वो वाली चाय जिसके अंदर कैफ़ीन ना हो,
क्योंकि कैफ़ीन इज़ अ स्टिमुलेंट एंड शुड बी अवॉइडेड। एक सवाल ये भी आता है कि इज़ इट सेफ़ फॉर टॉडलर्स टू हैव ग्रीन टी, यानी कि बच्चों को ग्रीन टी दी जा सकती है। ग्रीन टी कंटेन्स कैफ़ीन, ग्रीन टी के अंदर भी कैफ़ीन होता है विच इज़ अ स्टिमुलेंट, देयरफॉर ग्रीन टी इज़ नॉट सूटेबल फॉर टॉडलर्स, ग्रीन टी भी बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कैन आई ऐड शुगर टू एन हर्बल टी टू गिव माई टॉडलर, यानी क्या शुगर डाल सकती हूँ हर्बल टी के अंदर बच्चों को देने के लिए। तो इसका जवाब ये है कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर टॉडलर्स एंड देयरफॉर यू मस्ट नॉट ऐड शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बच्चों के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करना, चाहे आप हर्बल टी ही बना रहे हो। एट वॉट एज कैन अ बेबी ड्रिंक टी, बेबीज़ जो हैं वो जब तक 6 मंथ से अंडर हैं उनको किसी भी तरह की टी नहीं देनी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद भी लिमिटेड कैफ़ीन फ्री हर्बल टीज़ माइट बी कंसिडर्ड आफ्टर अंडर मेडिकल गाइडेंस, यानी कि हर्बल टीज़ भी जो आप देंगे 6 महीने के बाद वो भी मेडिकल गाइडेंस के अंदर रहते हुए ही आप उन्हें देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा, नॉलेज मिली होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।